नमस्कार दोस्तों, मैं इंदुवाला आज आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A ratio B which is equal to 3:7 and B ratio C which is equal to 14:5। तो इसमें बोला है फाइंड आउट A ratio B ratio C। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया है A ratio B 3:7 के बराबर एंड B ratio C 14:5। अब यहाँ से हमें पता है A की वैल्यू 3 है, B की 7 और इसमें यहाँ पे B की वैल्यू 14 है और इसमें C की वैल्यू 5। तो B की वैल्यू सेम नहीं है, तो पहले तो इसे इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, A रेशो B रेशो C ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट क्या है, A रेशो 3 एंड B रेशो 7 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे B रेशो C कितनी है 14 एंड रेशियो 5। रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। फिर हमने ये देखना है इनको इक्वल कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा कितना 3 to the 6 एंड 7 to the 14। नीचे आया 14 और 15 ये आया आपके पास। तो हमारे पास A रेशो B रेशो C क्या आई, यानी A कितना आया, B कितना आया और C कितना आया। तो हमारे पास आया 6 रेशो, हमारे पास आया 6 रेशो 14 रेशो 5, यानी A की वैल्यू 6 आई और B की वैल्यू 14 आ गई और C की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:81। अब आपको पता होना चाहिए कि सब डुप्लीकेट क्या होता है। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सब डुप्लीकेट क्या होता है। सब डुप्लीकेट का सिंपल शब्दों में ये मीनिंग समझेंगे कि सब डुप्लीकेट जो भी हमारे पास वैल्यू दी होगी उसका हम अंडर रूट निकालेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू दी है हम उसे देखेंगे पहले। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 64:81। तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, 64 का स्क्वायर रूट एंड 81 का स्क्वायर रूट। अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आएगा 8 और इसका निकाला तो 9। तो इसका आंसर क्या हुआ 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5, 15, 3 एंड x आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी हैं और एक नहीं दी है, वो x है। हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू कितनी है। चलिए करते हैं, हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास a है, b है और b रेशो C, ठीक है। या तो ऐसे लिख लीजिए A रेशो B रेशो C रेशो D। A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 15 है एंड C की वैल्यू 3, D की x, और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो A रेशो B का मीन क्या हुआ, A रेशो B का मीन हुआ विच इज इक्वल टू A अपॉन B और C रेशो D का मीन हुआ C अपॉन D, ठीक है। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, A रेशो B रेशो यानी डबल रेशो C रेशो D। A अपॉन B इसको हमने ऐसे लिख दिया और C अपॉन D को इसको हमने ऐसे लिख दिया। इन सब में वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करके आया 5/15 रेशो 3/x, ये आपके पास वैल्यू आई। तो हमने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 3। तो ये कितना आएगा, ये कितना आया 5x विच इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45 एंड x की वैल्यू निकालनी है 45/5। 5 से गया तो 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। तो बहुत ईजी तरीके से हम
रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कुछ ट्रिक भी मैं बताऊंगी जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी विच इज इक्वल टू 4:5, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी सी इज। इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या दिया है, ए रेशियो बी 2:3, ए स्क्वायर निकाल दिया तो आया 4 बी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू इक्वल थोड़ी है, तो पहले तो हम इसकी वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे इक्वल करेंगे, a रेशो b रेशो c, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। 2 रेशो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे फिर इनको इक्वल करेंगे, v की वैल्यू को इक्वल करेंगे क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट दी है। तो इनटू किस चीज़ से करेंगे, जो दोनों में कॉमन आए। यहाँ पे 4 से कर देंगे, यहाँ 3 से कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, ए रेशो बी रेशो सी विच इज इक्वल टू, इसको किया 4 2 8, 4 3 12 और नीचे 4 3 12, 5 3 15। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 12, सी की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 8 64 एंड बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 12 144 और कितना बोला है वी सी। तो वी सी को कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, साइड में कर लेंगे। तो ये कितना आया, बी सी आया 180। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो बी सी। तो कितनी वैल्यू आएगी, विच इज इम्प्लाइज ए स्क्वायर की आई 64, बी की आई 144 एंड बी सी की आई 180। ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, उससे हमने डिवाइड कर देना और वो रेशियो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारा फैक्टर, इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, 4 से जाएगा, ये सारा 4 से डिवाइड करेंगे इन सबको, तो यहाँ पे आएगा 16 4 64, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 36 और यहाँ पे डिवाइड करके आ गया 45। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी सी। ठीक है, इसी तरह से आगे क्वेश्चन दिए हैं, ये भी आपने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ आ ही गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।